पहला एनी 5 करना, डू एज डायरेक्टेड। इसका पैसिव वॉइस बनाना, तो इसका करेक्ट पैसिव वॉइस होगा टी। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में आता है, तो टी पहले आ जाएगा। यहाँ इज लगा है तो टी इज बीइंग हो जाएगा, BEING। जब कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है तो बीइंग लग जाता है, टी इज बीइंग। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, टेकन फिर वाई लगा के ही का हिम हो जाएगा बस, पहला। दूसरे का देखें क्या बोला है, निगेटिव सेंटेंस, ये मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ ES लग गया, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई है। इसका मतलब जब इसका आंसर लिखा जाएगा तो रिया के बाद तुरंत ही डज नॉट लग जाएगा, डज नॉट, ठीक ना, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। डज नॉट हुआ, फिर राइट लिखना है, राइट अ लेटर। ध्यान रखिएगा जब भी डज नॉट यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में, तो उसमें से ये जो सेंटेंस कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भी पैसिव वॉइस होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, सॉरी पैसिव वॉइस निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। अगला इसमें बोला गया है यूज करना सो दैट का, थर्ड का आंसर देखें तो सिंपली लिखना था वी ईट फूड, और इसके बाद यहाँ लिखना था सो दैट, वी ईट फूड और सो दैट लगा के इतना लिख देना था, वी मे लीव, हम भोजन करते हैं जिससे कि हम जी सकें या जीते रहें, ठीक है, इतना लिखना था। अगला अगला क्वेश्चन है चेंजिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक विशेषता होती है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ यूज करना है फॉर्म को। तो यहाँ देखें ये पूरा सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, यहाँ सीमा लिखा है और इसके साथ हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी क्योंकि ये किसी का नाम है, ठीक है। तो फिफ्थ फॉर्म की पहचान क्या होती है, यस या ES लगता है वर्ब की मेन वर्ब में, ठीक है। तो एक गेव है और गेव जो है सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो इसके साथ जब इसका आंसर लिखा जाएगा फोर्थ का, तो आप लिखेंगे पहले सीमा लिख लिए, इसके बाद ये गिफ्ट का सेकंड है तो इसका फिफ्थ होगा गिफ्ट्स, सीमा गिफ्ट्स, फिर पूरा का पूरा सेंटेंस, सीमा गिफ्ट्स मी अ पेन, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, भानु इज पुअर, भानु इज पुअर सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ पेन। तो इसमें बोला गया था सो और दैट को हटा करके आपको टू और टू यूज करना था, तो ये जो सो था ना यहाँ हटा देना था और यहाँ आपको लिखना था भानु, भानु लिखने के बाद इज लिख करके TOO लगाना था, और जो लिखा ना पुअर एडजेक्टिव है तो यहाँ लिख देना था इतना। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है दैट है तो इसको रिमूव करना है और इसकी जगह टू यूज करना है, ये टू, ठीक है, तो यहाँ टू लिख देते। और ध्यान रखना था, मैंने रूल पढ़ाया था अगर आपने मेरे लेक्चर देखे रहे होंगे, कि हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली जाती है। तो यहाँ देखो सेंटेंस में हम सर्च करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, दैट ही कैन नॉट बाय, और बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बस यही सेंटेंस उठा लेना था, बाय अ पेन, बस। अगला क्वेश्चन, ये पैरा जंबल था और ये अक्सर जनरली पेपर में आता ही रहता है। इसको भी हमने बताया था, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना था, तो ये सब्जेक्ट दे है फर्स्ट, ठीक है, नाउन है प्रोनाउन सब्जेक्ट में आते हैं तो दे हुआ। इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब की मैं लेक्चर पढ़ाया था, ये आर जो है ना, आर ये हेल्पिंग वर्ब होता है तो सेकंड नंबर पे ये आना था, दे आर हुआ। इसके बाद मेन वर्ब आना है तो मेन वर्ब ये हो गया, तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर पे, दे आर प्लेइंग हो गया। इसके बाद कि आप खेल क्या रहे हो, तो आप खेल क्या रहे थे, फुटबॉल, तो ये 4 नंबर पे हो गया। इसके बाद दे आर प्लेइंग फुटबॉल, और खेल कहाँ रहे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन, तो ये 5 नंबर के बाद ये हो गया है ना, फुटबॉल हो गया 5 नंबर, इन फिर द प्लेग्राउंड 7 नंबर। इस प्रकार से, मतलब ये नंबर मैंने डाल दिया, मतलब इस प्रकार से आपको लिखना था, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड, ऐसे कर प्ले ग्राउंड, इस प्रकार लिख देना था। करेक्ट द सेंटेंस करना था, मतलब ये कहीं ना कहीं गलत था, लिखा द मून शाइन ब्राइटली इन द स्काई, ठीक ना, जो चंद्रमा है वो आकाश में चमक रहा है, ठीक ना। तो यहाँ आपको क्या करना था, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ना साइन, साइन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, ये है फर्स्ट फॉर्म, क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है।
और इसका जो सेकंड है साइन सोन होता है, ठीक ना, तो यहाँ सेकंड फॉर्म यूज नहीं हुआ। और ये जो लग गया है ना, ये है सब्जेक्ट जो है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आनी चाहिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने का रॉन्ग हो रहा था। तो सिंपल साइन की जगह साइंस कर देना था, SHINE लिखा था, बस यस लगा देते और आंसर मतलब द मून साइंस ब्राइटली इन द स्काई। बस एक यहाँ ई लिखा था ना, बस यहाँ यस लगाकर लिख देना था, बस कंप्लीट। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स करना। आयशा, इसको जब मैंने पढ़ा तो हुआ पढ़ा वन, तो वन में हुआ जो है प्रोनाउंसिएशन उच्चारण इसका क्या आया है, व्यंजन आया, इसलिए करेक्ट आंसर आ यूज होगा यहाँ पे, ठीक ना। इसको आप आ आर्टिकल का यूज यहाँ पे करेंगे। अगला देखें, वॉक केयरफुली, लीस्ट यू शुड होगा, उसका रीजन याद रखना। जब भी सेंटेंस में लीस्ट आ जाता है तो हमेशा याद रखना, लीस्ट अगर आए तो इसके साथ हमेशा शुड लगता है, ये रूल है, लीस्ट यू शुड फेल, ठीक ना। अगला रेखा, प्लेइंग क्रिकेट सिंस, और सिंस जब लग जाता है ना तो एक रूल है, सिंस के बाद हैज बीन लगेगा, ध्यान रखना, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये तीन में से ही आने हैं अगर सिंस लगा है। तो देखो यहाँ पे हैज बीन हैव बीन दो मिल गया, हैज नहीं लगेगा। अब ये डिसाइड कैसे होगा, तो ये सब्जेक्ट बता देगा कि कौन आने वाला है, ठीक है ये, ठीक है। तो रेखा के साथ, ठीक है, रेखा के साथ हैज या हैव में से क्या यूज होगा, तो रेखा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज का यूज किया जाता है, इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ करेक्ट आंसर आना था क्या, हैज बीन। अगला, ही इज हर्ड ऑफ हियरिंग, क्या कनेक्ट करने के लिए, जब एक सेंटेंस को दूसरे से कनेक्ट किया जाता है ऑफ का यूज करते हैं, ठीक ना, फ्रॉम का नहीं, इसका भी नहीं। राज हैज, यहाँ लिखा है, मैंने पढ़ाया था लेक्चर में कि अगर नाउन में प्लूरल लगा हो तो ना तो मच यूज करें ना ही एनी यूज करें, अगर ऑप्शन में मैनी हो तो मैनी लगाएं, ठीक ना, इसलिए। अगला देखें, आई, यहाँ यस्टरडे लगा, इसके बारे में मैंने बताया था, यस्टरडे का मतलब हुआ पास्ट टेंस, और सेंटेंस अगर पूरा का पूरा अफर्मेटिव तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो डिड आएगी। वी वांट, वी वांट, ये वर्ब पहला वर्ब आ चुका है, एक बार जब वर्ब आ जाए, ठीक ना, फर्स्ट वर्ब, और इसके बाद फिर से जब सेकंड वर्ब यूज करने को बोले, यानी एक बार फिर से वर्ब यूज करने को, तो हमेशा याद रखना टू के साथ अगली वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वांट मतलब चाहना होता है। अच्छा चाहना, जब मैं लिख रहा था चाहना, बोल भी रहा था, तो लास्ट में यहाँ आया मतलब क्रिया है, एक क्रिया आ गई, दूसरा दोबारा क्रिया यूज करना, तो हमेशा टू का यूज करते हैं पहले, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट वन, टू बाय, ठीक ना। वी वांट टू बाय अ न्यू कार, ये स्पोकन इंग्लिश भी है। आई वांट टू ईट, देखो आई वांट टू ईट, ध्यान देखो, मैंने वांट यूज किया, एक बार वर्ब यूज हो चुका था, सेकंड में फिर से मैं वर्ब ले रहा था, तो मैंने बीच में क्या यूज किया, टू। आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, इस प्रकार ध्यान रखना, ठीक ना। जब वर्ब दो दो साथ में लेना हो तो उनके बीच में कौन लगेगा, टू, और अगली वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये याद रखना।